मात 11वीं मज़मून अंग्रेज़ी 1.5 लेसन नंबर मिसेस एडिस मोहतरमा एडिस। आइस ब्रेकर देखिए। शेयर योर ओपिनियन फीलिंग विथ योर पार्टनर अबाउट स्ट्रेंजर हु हैज़ ए विलेनस लुक अपीयरेंस, यानी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। एक अजनबी जो विलन है, दुश्मन है, गोंडा है, तो उसके लिए आपकी क्या एहसासात है। तो आई फील शॉक, मुझे झटका लगेगा, फियर खौफ होगा, कॉशियस मैं एहतियात से रहूँगा, और क्यूरियोसिटी और मेरे अंदर तजस्सुस होगा, मैं सोचूंगा कौन है क्या है। ये तमाम एहसासात आपके अंदर आ सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी है रिकॉल योर फेवरेट क्राइम स्टोरी ऑन टीवी पर आपने जो देखी है जुर्म की कहानियाँ, उसको याद कीजिए। डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ यू कुड प्रिवेंट विलन थीफ फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम, यानी किस तरह से आप रोक सकते हैं किसी मुजरिम को जुर्म करने से। तो बाय टेलिंग अबाउट द इफ़ेक्ट, हम उसको कह सकते हैं कि ये चोरी करेंगे आप तो इसका क्या असर होगा। बाय परसुएडिंग हिज माइंड, उसके दिमाग का पीछा करते हुए। बाय शोइंग हिम, उसको ये बताकर कि क्या इसका नुकसान होगा। इट विल बी डेंजरस विथ अदर्स एग्जाम्पल, दूसरों की मिसालें देकर उसको बताएंगे ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। और बाय रिमाइंडिंग हिम द पनिशमेंट, उसको ये बताएंगे हम तुम ये जुर्म करते हो तो इसकी सज़ा तुमको मिल सकती है। लीगल एक्शन, कानूनी की जो भी कार्रवाई उसके साथ होंगी उसका उसे तंबीह कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है द फीलिंग ऑफ ए पर्सन व्हेन ही कमिट ए मिस्टेक, जब कोई शख्स कोई गलती करता है तो उसके अंदर क्या एहसास आता है। ही ट्राइज टू जस्टिफाई इट, वो उसको सही ठहराता है। ही बिहेव लाइक ए नॉर्मल पर्सन, वो आम इंसानों की तरह सलूक करता है। ही फील्स गिल्टी आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर के बाद वो अपने आप पर मलामत करता है। व्हेन ही नोज हिज मिस्टेक ही फील सैड, जब वो जानता है उसकी गलती को तो वो गमगीन हो जाता है। ही ट्राइज टू ब्लेम अदर, दूसरों पर अपनी गलती का इल्ज़ाम लगाता है। ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक विथ ब्रॉड माइंड, यानी वसी जहन को रखते हुए अपनी गलती को कबूल करता है। और ही फील्स रिपेंटेंस, उसको अपनी गलती पर पछतावा आता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा जो दिया हुआ है हमको, द पर्सन हु मेक मिस्टेक और कमिट क्राइम शुड बी पनिश्ड बिकॉज, यानी जो शख्स गलती करता है या जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि पहली चीज़ ही विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, यानी दोबारा वो इस तरह की गलती, इस तरह का जुर्म ना करे, इसलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अदर पर पीपल कैन लर्न फ्रॉम हिज पनिशमेंट, यानी दूसरे लोग उसकी सज़ा को देखकर सीख सके कि भाई जुर्म करेंगे तो सज़ा मिलेंगी। ही कैन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड इट्स पनिशमेंट, वो महसूस करेगा, वो समझेगा उसको उसकी जो गलती की है उसकी उसको सज़ा मिली है। फॉर इज़ बेटर फ्यूचर, यानी उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और टू ब्रिंग पीस एंड डिसिप्लिन इन सोसाइटी, यानी हमारे समाज में नज़्म-ओ-ज़ब्त और कानून और अमन कायम रखने के लिए सज़ा देना ज़रूरी है। चलिए अब आइस ब्रेकर के बाद मुसन्निफ़ा का तारुफ देखते हैं। मुसन्निफ़ा का नाम है शीला के स्मिथ उसका नाम है। वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एक अंग्रेज़ नावल निगार है। एंड पोएट, और शायरा है। मैनी ऑफ हर नावल्स, यानी उनमें उनके कई नावल वे आर सेट इन द बॉर्डरलैंड, इलाकाई सरहदी इलाके में जो है तो मंजर कशी की है उन्होंने अपने नावल में। ऑफ ससेक्स इंग्लैंड के जनूब की वाक़ एक कंट्री है, एक मुल्क है। एंड कैंट, ये दो इलाकों के ही पस मंज़र में वो अपने नावल लिखती है। इन द इंग्लिश रीजनल ट्रेडिशन, इलाकाई जो रिवायत है, रीजनल इलाकाई, ट्रेडिशन यानी रिवायत। हर बुक, उनकी किताब, द एंड ऑफ द हाउस ऑफ अलर्ड बिकेम बेस्ट सेलर, ये बहुत ज़्यादा बिकनी वाली किताब बनी। द स्टोरी इज़ अबाउट ए पीजेंट वुमेन, एक वसित उम्र की खातून की कहानी है, खुशहाल। वो फाइंड, वो पाती है ए डेस्परेट यंग मैन, एक मुश्किल में पड़ा हुआ आदमी, एट हर डोर स्टेप, अपनी चौखट पर, प्लीडिंग, जो इल्तिजा करता है, ऑफ हर, उसकी, टू गिव हिम प्रोटेक्शन, उसको हिफाजत दी जाए, फ्रॉम द पुलिस से। ही हैड बिन पोचिंग, वो बिला इजाज़त उसके घर में दाखिल होता है। ऑन द नियर बाय स्टेट, बाजू की मिल्कियत से। एंड इन पैनिक, और खौफ हरास में, हैड किल्ड, वो कत्ल करता है। वन ऑफ द गेम कीपर, कोई चौकीदार का वो कत्ल कर देता है, और उसी के खौफ हरास में इसके यहाँ पनाह लेने आता है। चलिए शुरू करते हैं। मिसेस एडिस यानी मोहतरमा एडिस इन नॉर्थ
ईस्ट, शुमाल मशरिक, ससेक्स वहाँ का एक इलाका है। अ ग्रेट टंग ऑफ लैंड, शाहरा से निकली हुई छोटी सड़क की लंबी पट्टी को टंग ऑफ लैंड कहते हैं। रन इनटू कैंट, जो जाती है कैंट। इट इज़ ए लैंड ऑफ वुड, ये एक जंगल की ज़मीन है। द ओल्ड हैमरवुड, ये भी जंगल का नाम है। हैमरवुड जंगल का नाम है, हैमर जंगल। ऑफ द ससेक्स, वहाँ ससेक्स का। आयरन इंडस्ट्री, लोहे की सनत। एंड अमंग द वुड ग्लीम, और जंगल में से झाँकती हुई। द हैमर पॉन्ड, हैमर का तालाब। ओनिंग टू द थिकनेस, उसका जो जंगल था बहुत ज़्यादा घना था। द रोड दैट पासेस, जो सड़क उससे गुजरती थी है। मिसेस एडिस कॉटेज इज़ डार्क, जो रास्ता मिसेस एडिस के घर से गुजरता था वो कैसा था, डार्क था। लॉन्ग बिफोर द फील्ड बियॉन्ड, उसके पार क्या थी, खेत थे, खेत थे। द नाइट, रात के वक्त। देयर वॉज नो ट्विलाइट, वहाँ पे कोई जो है तो रोशनी नहीं होती थी, चमकना नहीं होते थे। एंड नो मून, और उस वक्त चांद भी नहीं था। ओनली ए फ्यू प्रिक ऑफ फायर, कुछ चमकते तारे दिखाई दे रहे थे। इन द ब्लैक स्काई, सिया आसमान में। अबो द ट्री के ऊपर, दरख्तों के ऊपर। ए फ्यू बट, लेकिन व्हाट द डार्कनेस हाइड, लेकिन जो अंधेरा छुपाता था। द साइलेंस, वहाँ क्या थी, खामोशी थी। रिवील्ड, वो जाहिर करती थी, यानी अंधेरा जो चीज़ छुपाता था उसको आवाज़ जाहिर करती थी। इन द अब्सोल्यूट, यानी कतई स्टिलनेस, खामोशी में। ऑफ द नाइट, रात की। विंडलेस, हवा भी नहीं थी। द क्लियर, साफ। एवरी साउंड, हर आवाज़ साफ सुथरी सुनाई देती थी। वॉज डिस्टिंक्ट, वाज़े होती। इंटेंसिफाइड, और शिद्दत के साथ सुनाई देती, हल्की सी आवाज़ भी। द डिस्टेंस बार्क ऑफ ए डॉग, एंड कभी कभी क्या होता, कुत्ता भौंकता। एट डेलमोंडन, एक देहात है, डेलमोंडन क्या है, वहाँ एक देहात है, यानी देहात में एक कुत्ता भौंकता था, उसकी भी आवाज़ यहाँ सुनाई देती थी। साउंड क्लोज एट हैंड, बहुत करीब मालूम पड़ती थी। एंड द मैन, और आदमी जो चलता, हु वॉक ऑन द रोड, सड़क पर, कुड हियर द इको, उसकी बाज़गश्त सुनाई देती। ऑफ हिज ओन फुट स्टेप, उसके कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई देती। फॉलोइंग, यानी उसका पीछा करते हुए। हिम, लाइक ए कैनल, मौत के पर बजने वाली जो घंटी है उसकी तरह उसका पीछा करती। एवरी नाउ, यानी अब तक। एंड देन, तब। ही मेड, उसने बनाया। एन एफर्ट, एक कोशिश। टू गो मोर क्वेटली, यानी बहुत खामोशी से चलने की उसने कोशिश की। बट द रोड साइड, लेकिन रोड का जो किनारा था, सड़क का किनारा, वाज ए मास ऑफ थॉर्न, वो कांटों से भरा हुआ था। एंड देयर क्रैकिंग, और उनके चढ़ाने की और चटकने की, टूटने फूटने की आवाज़। एंड रसलिंग, और सरसराहट की आवाज़। वे आर नियरली एज लाउड एज द थर्ड, यानी इतनी ही ऊंची सुनाई देती थी जितनी के थर्ड, गहरा। ऑफ हिज फीट, उसके पैरों की। ऑन द रोड, सड़क पर। बिसाइड, इसके बावजूद। दे मेड हिम, उसने बनाया। गो स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ताकि कम से कम आवाज़ आए। एंड ही हैड नो टाइम फॉर दैट, और उसके पास इसके लिए कोई वक्त नहीं था। वैन ही केम टू मिसेस एडिस कॉटेज, वो जब मिसेस एडिस यानी मोहतरमा एडिस के घर पर आया, झोपड़ी पर आया। ही पॉज, वो रुक गया। अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। ओनली ए स्मॉल पैच ऑफ ग्रास, यानी एक घास की पट्टी छोटी सी। ले बिटवीन इट एंड द रोड, यानी घर के और सड़क के बीच में एक घास की छोटी सी पट्टी थी, यानी घास बिछी हुई थी। एंड ही लुक, और उसने देखा। इन, अंदर। एट द लाइटेड अनकर्टेन विंडो, यानी जिस पर पर्दा ना पड़ा हो, ऐसी खिड़की को उसकी तरफ उसने देखा। ही कुड सी, वो देख सकता था। मिसेस एडिस स्टूपिंग, बगैर वो स्टूपिंग के माने होते हैं बैंड ओवर, यानी मुड़ते हुए। ओवर द फायर, आग की तरफ। टेकिंग सम पॉट, कुछ पॉट है, कोई बर्तन है उनके पास। और केटल ऑफ इट, यानी वो चाय की केतली उस पर रखी हुई है आग पर, वो कमरे में बैठी है। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। एंड सीम्ड, और नज़र आया। टू वंडर, उस हैरत से। ही वॉज ए बिग, वो बड़ा आदमी था। हैवी, वजनदार था। वर्किंग मैन, काम करने वाला था। नॉट सक्सेसफुल, कामयाब नहीं था। जजिंग बाय द पॉवर्टी, गुर्बत से उसको हम पहचान सकते थे। ऑफ हिज अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिरी देख दिखाव से हम पहचान सकते थे वो गरीब आदमी है। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। ही मेड, ने बनाया। एज इफ ही वुड ओपन द विंडो, कि वो खिड़की खोलेगा। देन ही चेंज हिज माइंड, उसने फिर अपना जहन बदला। एंड वेंट टू द डोर इंस्टेड, यानी
खिड़की पे जाने की बजाय वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नॉट नॉक, उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बट वॉक स्ट्रेट इन, सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। द वुमेन एट फायर टर्न क्विकली राउंड, और जो आग सेक रही थी खातून वो मुड़ गई उसकी तरफ। व्हाट यू पीटर क्रॉच, क्या तुम पीटर क्रॉच हो? शी सैड, उसने कहा। आई डिडंट हियर यूर नॉक, मैंने तुम्हारे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं सुनी। आई डिडंट नॉक, मैंने मोहतरमा मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। आई डिडंट वॉन्ट एनीबडी टू हियर, मैं नहीं चाहता कि कोई उस आवाज़ को सुन सके। हाउ दैट, कैसे? आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। हिज हैंड वे आर शेकिंग अ लिटिल, उसके हाथ काँप रहे थे। व्हाट हैव यू डन, क्या किया है तुमने? आई शॉट ए मैन, मैंने एक आदमी का कत्ल किया है, मैंने गोली मारी है एक आदमी को। मोहतरमा एडिस, यू, या तुम? यस, हाँ। आई शॉट हिम, मैंने गोली मारी है। यू किल्ड हिम, क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो मरा या नहीं मरा। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, वॉज ए साइलेंस, वहाँ क्या थी? खामोशी थी। द स्मॉल स्टफी किचन, स्टफी यानी भरा हुआ किचन, भरा हुआ बावर्ची खाने में क्या थी? खामोशी थी एक लम्हे के लिए। देन द केटल बॉइल्ड, फिर वो केतली जो थी उस उबला, चाय उबली। एंड मिसेस एडिस मैकेनिकली यानी तकनीकी तौर पर पुट इट एट साइड ऑफ द फायर, यानी उसने मिसेस एडिस ने, मोहतरमा एडिस ने वो केतली को आग से दूर हटाकर रख दिया। शी वाज ए स्मॉल, वो छोटी खातून थी, थीन पतली खातून थी, विथ ब्राउन हार्ड फेस, और मटियाले रंग का सख्त चेहरा था उसका, गुंदुमी रंग का। ऑन विच, जिस पर द स्किन हैड ड्राइड, सूखी हुई जिल्द थी उसकी। इन नंबरेबल यानी बेशुमार, स्मॉल छोटे हेयर, बाल थे उस पर, लाइक रिंकल्स, और झुर्रियों के जैसे। शी वॉज प्रोबेबली, वो थी मुमकिन तौर पर नॉट मोर देन 42 ईयर, यानी वो 42 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं थी। बट लाइफ ट्रीट सम वुमेन, लेकिन ज़िंदगी सिखा देती है ख़वातीन को हार्ड, सख्त होना। इन द एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट यानी ज़राई देहात ऑफ ससेक्स, यानी ससेक्स के दरी देहात की ख़वातीन सख्त जान होती हैं। एंड मिसेस एडिस लाइफ हैड बीन हार्डर देन मोस्ट, और मोहतरमा एडिस की जो ज़िंदगी थी वो बहुत सख्त थी। व्हाट डू यू वांट मी, तुम क्या चाहते हो मुझसे? टू डू, करने के लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। पीटर कॉच, शी सैड ए लिटिल सॉरली, चिढ़ कर कहा उसने, मिसेस एडिस ने। लेट मी स्टे हेयर अ बिट, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ रुकने दो। इज़ देयर नाउ वेयर यू कैन पुट मी टिल दे हैव गॉन, अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर निकल जाऊँगा। हु इज़ दे, वो कौन है? द कीपर्स यानी मुहाफिज, वो जो जंगल था वहाँ के मुहाफिज थे। ओह यू हैड ए क्वारल विथ द कीपर्स, हाँ तुमने झगड़ा किया है उन मुहाफिजों के साथ। हैव यू, क्या तुमने नहीं किया? यस, हाँ। आई वॉज डाउन बाय सिंडरवुड सीइंग इफ, मैं सिंडरवुड एक जंगल का नाम है, वहाँ से नीचे जा रहा था। आई कुड पिक अप एनीथिंग, कुछ चीज़ उठाने के लिए। एंड द कीपर्स फाउंड मी, और जो मुहाफिज हैं उन्होंने मुझे देख लिया। देयर वेर 4 to 1, यानी वो 4 मुहाफिज थे और मैं अकेला। सो आई यूज़ माई गन, इसलिए मैंने अपनी बंदूक इस्तेमाल की। देन आई रन फॉर इट, फिर मैं भाग गया। दे आर आफ्टर मी, वो मेरे पीछे हैं। दे कांट बी फार ऑफ मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो गए। मिसेस एडिस डिड नॉट स्पीक फॉर ए मोमेंट, एक लम्हे के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्राउच लुक एट हर, क्राउच ने उनकी तरफ देखा। बीसिचली यानी मिन्नत समाजत करते हुए मिसेस मोहतरमा एडिस की तरफ काउच ने देखा। इसके बाद का हिस्सा हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।